हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग आज से इतिहास हम लोग प्रारंभ करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। और प्रारंभ हम लोग करते हैं अभी प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला टॉपिक होगा आपका स्रोत से, है ना। आपका पहला जो टॉपिक है वह पहला जो टॉपिक है यह स्रोत हम लोग प्रारंभ करते हैं, है ना। प्रश्न तो पूछा जाता है, यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बस अच्छे तरीके से आप समझते जाइए। आपके टीचर के परीक्षा में हो या दारोगा के परीक्षा में हो या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में हो, है ना, जो भी परीक्षा होगा जिसमें इतिहास आपके सिलेबस में रहेगा, प्रश्न ये पूछेगा ही पूछेगा, है ना। पूरी संभावना रहेगी प्रश्न का। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आप जानते होंगे दुनिया में किसी भी लोगों की जानकारी के लिए ना कोई एक माध्यम होता है जिसे हम लोग सोर्स कहते हैं, जिसे हम लोग साक्ष्य कहते हैं। जैसे मानते हैं कि अगर हमें पढ़ना होगा, है ना, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना होगा या पाषाण काल पढ़ना होगा, तो हमें पाषाण काल की जानकारी कहाँ से मिलेगी? उसी को हम लोग स्रोत कहते हैं। जैसे मानते हैं कि अगर हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे तो पाषाण काल की जानकारी किसी धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा गया, है ना। पाषाण काल की जानकारी के लिए हम लोग ऐतिहासिक स्रोत भी हमारे पास नहीं है। यहाँ तक कि हमारे भारत में कई विदेशी आए, इन्होंने विवरण दिया, उसमें भी उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। तब हमें ये बात समझ में आता है कि उस कालखंड में अगर हम लोग जाते हैं, उस पाषाण काल में, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है ना। उस पाषाण काल में जब अगर हम लोग जाएंगे तो पता चलता है कि उस समय का जो मनुष्य था, है ना, पत्थरों का प्रयोग करते थे अपने जीवन में। उनके जिंदगी का हिस्सा था पत्थर। जिस तरह से हमारे आज के समय में हमारे जिंदगी का हिस्सा क्या है ना, मोबाइल हो गया है ना, मशीन हो गया है। हमारी जिंदगी मशीनों के इर्द गिर्द घूमती है। उसी तरीके से हम लोग पाषाण काल में अगर बात करें तो मनुष्यों के द्वारा जो प्रयोग किए गए पत्थर हैं, उन्हीं के अध्ययन के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं, है ना, पाषाण काल के बारे में कुछ ना कुछ हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। उसी को हम लोग पूरा तात्विक साक्ष्य कहते हैं, है ना। तो ये स्रोत हो जाता है। चलिए बारी बारी से हम लोग स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्रोत को डिवाइड कर देते हैं, है ना। कौन कौन सा स्रोत होगा जो इतिहास के जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, है ना। आखिर उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलता है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको बांटते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। स्रोत को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके अगर समझेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। सबसे पहला जो हमारा स्रोत होता है वह स्रोत हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ, है ना। इतिहास के बारे में भी, है ना, हमारे समाज, हमारे भारत के सामाजिक संरचना के बारे में, राजनीति के बारे में, धार्मिक संस्कृति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ तक कि हमको धार्मिक ग्रंथों में भी इसकी जानकारी मिलती है ना। इसकी जो जानकारी है हमें धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है। इसलिए हम लोग इस धार्मिक ग्रंथ को भी, है ना, इस धार्मिक ग्रंथ को भी स्रोत को रूप में, है ना, शामिल कर लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास साक्ष्य है ना, उसको हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जानते हैं, है ना। दूसरा जो सोर्स हो जाएगा ये हमारे पास ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक सोर्स हो जाता है, ऐतिहासिक स्रोत हो जाता है हमारे पास, है ना। हम लोग ऐतिहासिक स्रोत में भी देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या मिला है ना। धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत सारे साहित्य हमको मिलते हैं, है ना। एक अगर देखा जाए तो वैदिक साहित्य हो जाता है। नास्तिक धर्म में भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें हमें जानकारी मिलता है इतिहास के बारे में, है ना। तो ऐतिहासिक स्रोत में भी हम लोग देखेंगे। जैसे ऐतिहासिक स्रोत में आप जानते होंगे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। कलहन ने भी लिखा था राजतरंगिणी, है ना। अली अहमद साहब ने चचनामा लिखा था, है ना। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। इसमें भी हमें कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना। सबके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है।
है ना। ऐतिहासिक सोर्स के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे विदेशियों का विवरण, है ना। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है विदेशियों का विवरण, है ना, विदेशियों का है ना का विवरण, जहाँ से हमको है ना जानकारी मिलता है। और उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट हो जाएगा वह क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य, है ना। ये हो जाता है हमारे पास पूरा, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएगा, जो हम लोग लास्ट में इसको पढ़ेंगे, क्या क्या साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है ना, क्या क्या साक्ष्य में, है ना, कौन कौन पुरातात्विक साक्ष्यों में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ से शुरुआत करते हैं धार्मिक ग्रंथ। आप जानते होंगे, अगर हम लोग धार्मिक स्रोत की बात करें, धार्मिक ग्रंथों की बात करें, तो सबसे पहले, है ना, हम लोग ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। अगर वेद की बात करें तो 4 वेद हैं, है ना, ऋग्वेद हो जाएंगे, सामवेद हो जाएंगे, यजुर्वेद हो जाते हैं, अथर्ववेद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो वैदिक काल में इसकी रचना हुई, और वैदिक काल को अगर हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर दे तो एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल और एक हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद के काल में, है ना, ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल में सामवेद का रचना हुआ, यजुर्वेद का रचना हुआ, अथर्ववेद का रचना हुआ। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं धार्मिक ग्रंथों की अगर बात कर दिया जाए, है ना, यहाँ से हम लोग इसको मिटाते चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को, है ना, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा, है ना, धार्मिक ग्रंथ, है ना जी। चलिए, ये हो जाता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, और धार्मिक ग्रंथ में इसको भी हम लोग जाने, है ना। तो धार्मिक ग्रंथों में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वेद की बात करते हैं, जो वेद 4 प्रकार का है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेद, और वेद की संख्या कितना है, वेद की संख्या 4 हो जाएगा। हो सकता है आपके शिक्षक भर्ती में सवाल पूछे, है ना, कितना हो जाएगा, 4 प्रकार के वेद होते हैं, कौन कौन है ना, क्योंकि वैदिक साहित्य हम लोग देख रहे हैं। तो वेदों में सबसे पहले आप देखिए, एक हो जाता है ऋग्वेद, है ना, और ऋग्वेद के बाद क्या है भाई, ऋग्वेद के बाद है सामवेद, और सामवेद के बाद क्या है, यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद क्या है ना, अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद का, है ना, इसमें जिक्र है। ये अगर हम लोग बात करें तो ये वैदिक साहित्यों का स्रोत, जो बहुत ही मजबूत आधार प्रदान करता है ना, बहुत मजबूत आधार जो है ये प्रदान करता है। और वेद के बाद हम लोग देखेंगे जो ऐतिहासिक कहीं ना कहीं हमको प्रमाण मिलता है, वह प्रमाण हमको वेदांग में मिलता है ना, वेदांग। और वेदांग की संख्या आप जानते होंगे, वेदांग की संख्या कितना है, वेदांग की संख्या 6 है। 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। इसमें भी हमको इतिहास के संदर्भ में जानकारी मिलती है ना। ब्राह्मण ग्रंथ भी देख सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, ये हो जाएगा हमारा ब्राह्मण ग्रंथ भी है, और ब्राह्मण ग्रंथ में भी जानकारी हमको प्राप्त होता है ना। उसके बाद आप देखते होंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बाद पुराणों की संख्या, है ना, जिसमें हमें वर्णन मिलता है इतिहास के बारे में। पुराणों की संख्या कितना है, 18 प्रकार के पुराण हैं, और पुराणों से भी हमको इतिहास की, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। उपनिषद में भी हमको प्राप्त होता है ना, उपनिषद में भी हमको, है ना, उपनिषद में भी हमको, जिसकी संख्या कितना है, 108 हो जाएगा, है ना, 108 उपनिषद है। इसमें भी हमको इतिहास के संदर्भ में जानकारी मिलता है ना। उसके बाद स्मृति देख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका स्मृति है। स्मृति की संख्या भी कितना होगा, 18 हो जाता है ना। संख्या याद रखेंगे तो कभी कभी पूछ देता है ना, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मिस नहीं कर पाएंगे। जैसे धर्मसूत्रों में भी इसका वर्णन है, धर्मसूत्रों की संख्या कितना, 4। कहीं कहीं आप पढ़िएगा तो उसमें 6 भी बताया जाता है
है ना। तो धर्म सूत्र देख लीजिए, धर्म सूत्र में भी इसका वर्णन किया गया है ना। धर्म सूत्र में वर्णन है 4 प्रकार के, और कहीं कहीं 6 प्रकार के भी धर्म सूत्रों का वर्णन मिलता है, चर्चा मिलता है। अरण्यक, है ना। अरण्यक आप जानते होंगे, अरण्यक, अरण्यक, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल होता है ना। अरण्य के कितने प्रकार के हैं? तो अरण्य की संख्या भी आपको यहाँ पे 7 दिखाया गया है कि 7 प्रकार के अरण्यक है, जिसमें हमें इतिहास के कुछ पहलू और कुछ आयाम की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अब आप जानते होंगे, है ना। नेक्स्ट बिंदु हम लोग यहाँ पर देखें, कभी कभी जब कोई ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे में अगर हम लोग नास्तिक धर्म की अगर बात कर रहे, तो नास्तिक धर्म को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक हो जाएगा जैन साहित्य, है ना, एक हो जाएगा जैन साहित्य और दूसरा हो जाएगा बौद्ध साहित्य, है ना, बौद्ध साहित्य। और दोनों साहित्यों में भी हमको इतिहास के संदर्भ में जानकारी जो है प्राप्त होता है ना। जैसे आप देखते होंगे महाजनपदों की संख्या कितना है? 16 महाजनपद है ना। लेकिन अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है, जिसका संबंध बौद्ध साहित्य से है कि नहीं? अंगुत्तर निकाय में है। अब क्या हुआ कि तथागत बुद्ध के एक शिष्य थे, प्रियशिष्य, आप जानते होंगे, उनका नाम क्या है? उनका नाम आनंद है। और आनंद ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सूत पिटक। और उस सूत पिटक को उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया, जिसमें एक जो पार्ट था उसका नाम था अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में उन्होंने 16 प्रकार के महाजनपदों का वर्णन किया है। तो कहीं ना कहीं जानकारी मिला ना, है ना, जानकारी मिला ना। तो ये हो जाता है ना साहित्य, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे में हम लोग को पढ़ना है कि भाई, हमने आपको बोला था कि हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया, जिसमें हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथ को समझा, पढ़ा, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, है ना। दूसरा जो पहलू है वह ऐतिहासिक सोर्स का है ना, ऐतिहासिक स्रोत का हो जाता है। अब ऐतिहासिक स्रोत को भी हम लोग अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं, है ना। जैसे में कौटिल्य का लिखा हुआ, है ना, अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, है ना। यहाँ पर देखिए, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साम्राज्य को स्थापना में सबसे ज्यादा सहयोग लेना पड़ा था, किससे? कौटिल्य से, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कई नामों से जानते हैं हम लोग, है ना। अक्सर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? लग रहा है ना कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है तो अर्थव्यवस्था से होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह पुस्तक जो है राजनीति पर आधारित है, जिसकी जानकारी हमको प्राप्त होता है। और यह जानकारी किसके बारे में? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर देखें तो सामाजिक जानकारी इकट्ठा होता है हमको, है ना। राजनीति और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतना तो ध्यान देना पड़ेगा। इस अर्थव्यवस्था का विषय अगर पूछे तो यह विषय राजनीति पर आधारित है ना। इसका विषय किस पर आधारित है? तो इसका विषय जो है यह राजनीति पर आधारित है, याद रखिएगा, है ना, राजनीति पर आधारित है। और ये मौर्य काल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। चलिए, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। और ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक मौर्य काल में, है ना, मौर्य काल के राजनीतिक, है ना, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन सा पुस्तक? अर्थशास्त्र, है ना। और अर्थशास्त्र को अगर हम लोग देखें तो इस अर्थशास्त्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने भाग में डिवाइड किया गया? किसको? अर्थशास्त्र को। तो 15 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, 15 भागों में इसको डिवाइड किया गया, है ना, 15 भागों में। और एक चीज और भी समझ जाइएगा, इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा क्या होगी? तो इसकी भाषा संस्कृत हो जाता है। इसकी भाषा संस्कृत है ना। भाषा कितना?
तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत। और एक चीज़ और भी देखिए, अगर 15 भाग अगर लिख दिया है ना, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा कि 180 प्रकरणों में इसको डिवाइड किया गया, 180 प्रकरण में इसको डिवाइड किया गया है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में क्या पूछेगा, पूछेगा कि कौटिल्य का, है ना, जैसे अर्थशास्त्र के बारे में पूछेगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया, कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, यह किस पर आधारित है, तो यह राजनीति पर आधारित है। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी पूछ सकता है कि किसके साम्राज्य के बारे में जानकारी हमको प्रदान करता है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है ना। कितने भागों में डिवाइड है, तो यह 15 भागों में डिवाइड है। इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा जो है वह संस्कृत हो जाता है ना। संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ को लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा भी हम लोग बिंदु कर ले, है ना। एक हो जाता है कलहन के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी, है ना। कलहन के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है जी, जिसका नाम है राजतरंगिणी, है ना। राजतरंगिणी, है ना। इस पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी हो जाएगा। ठीक है, कलहन के द्वारा जो रचना है, ऐतिहासिक हम लोग ग्रंथों में बात करें, यानी कि कलहन ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो है ना, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया। कभी कभी भाषा भी पूछता है कि बताइए किस भाषा में इसकी रचना की गई, तो यह संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई। अच्छा ठीक है, इस कलहन के द्वारा जो राजतरंगिणी का, है ना, रचना किया गया, इस राजतरंगिणी में हमको, है ना, किसकी जानकारी प्राप्त होता है। अगर विषय पूछ ले तो विषय आप जरूर बताइएगा कि इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है हमें, है ना। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है ना। इसमें हमें कश्मीर के इतिहास का हमको क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पुस्तक, है ना, और उसके रचनाकार, ये तो हमें भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथों में भी और नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे अली अहमद का लिखा गया पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। अली अहमद का लिखा हुआ एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपको चचनामा, है ना। चचनामा का कभी कभी राइटर भी पूछा जा सकता है। ये ग्रंथ की रचना किसके द्वारा, है ना, किया गया, कौन सा, अली अहमद के द्वारा, चचनामा। अब देखिए, पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी, है ना। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था, अष्टाध्यायी, है ना। चलिए यहाँ पर भी देख लें, पाणिनि के द्वारा, है ना, पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अष्टाध्यायी, है ना। अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि पूछा गया सवाल है ये सब चीज़ें, है ना, ये पूछा गया सवाल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक वात्स्यायन है, और वात्स्यायन ने गार्गी संहिता की रचना की। वात्स्यायन, है ना, एक हो जाते हैं आपके वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम क्या है, गार्गी संहिता, है ना। गार्गी संहिता में भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है ना। इसके बारे में भी हमें, इतिहास के बारे में जानकारी जो है यह प्राप्त होता है। उसके बाद आप जानते होंगे पतंजलि के द्वारा, है ना, पतंजलि के द्वारा एक महाभाष्य लिखा गया। पतंजलि का भी देख लीजिए, पतंजलि, है ना, पतंजलि के द्वारा भी, है ना, पतंजलि के द्वारा भी एक लिखा गया महाभाष्य, और महाभाष्य में भी हमें जानकारी मिलता है इतिहास के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसका नाम है ना, मुद्रा राक्षस, और ये मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया।
है ना, विशाख दत्त के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त, है ना, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। कुंदन थोड़ा पानी लाइए ना जी गिलास में। क्या ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, जैसे हम लोगों ने बात किया चचनामा का, है ना, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक अली अहमद का लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, चचनामा है। ठीक है, ओके, ठीक है, चचनामा। और चचनामा को किस भाषा में लिखा गया, तो चचनामा को अरबी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में, तो चचनामा को लिखा गया किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा, है ना, अरबी भाषा में इसको लिखा गया चचनामा को। ठीक है, विषय क्या है, तो विषय है अरबों की सिंध विजय, इसी में वर्णन है अरबों की सिंध विजय, याद रखेंगे, अरबों की, है ना, अरबों की सिंध विजय की जानकारी हमको प्राप्त होता है, सिंध विजय की जानकारी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। अली अहमद का लिखा गया एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा, इसको अरबी भाषा में लिखा गया और इसमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है हमें, है ना, सिंध विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे, ये वाला पॉइंट हम लोग देख लें, चलिए मिटाते चलते हैं, है ना। पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है इसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी, है ना, अष्टाध्यायी है। यह संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, यह संस्कृत व्याकरण का, है ना, सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहला ग्रंथ हो जाता है ना, संस्कृत व्याकरण का, यह संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का, है ना, व्याकरण का यह पहला ग्रंथ हो जाता है ना, कौन सा पहला ग्रंथ हो जाता है यह, कौन, अष्टाध्यायी, है ना। और अष्टाध्यायी में मौर्य के पूर्व काल के बारे में और मौर्यकालीन जो राजनीतिक सामाजिक है उसका वर्णन इसमें मिलता है, किसमें, पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी ग्रंथों में। विषय अगर आपसे पूछता है कि विषय बताइए, तो इसका विषय हो जाता है ना, मौर्य पूर्व और मौर्य काल के, है ना, मौर्य काल के, है ना, मौर्य पूर्व और मौर्य काल के राजनीतिक सामाजिक के बारे में हमको वर्णन मिलता है, कहाँ, अष्टाध्यायी से, जिसकी रचना पाणिनि ने किया और यह संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ हो जाता है ना, यह संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक पुस्तक हम लोगों ने देखा था, बैक थोड़ा सा कर लिया जाए, चलिए आगे ही हम बताते हैं आपको। ठीक, जैसे वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसको हम लोग गार्गी संहिता कहते हैं। ठीक है, और ये गार्गी संहिता का विषय अगर आपसे पूछता है तो ये ज्योतिष पर आधारित है। गार्गी संहिता का जो विषय है, यह विषय किस पर है आधारित, तो ज्योतिष पर आधारित है, ज्योतिष पर, ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी हमको गार्गी संहिता में प्राप्त होता है ना। और भी पूछेगा तो आप बताइएगा कि भारत पर यौन आक्रमण की जानकारी हमको यहीं से मिलता है। यौन आक्रमण की जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में यौन आक्रमण की जानकारी हमको गार्गी संहिता से प्राप्त होता है। और ये गार्गी संहिता के, है ना, रचना किसके द्वारा किया गया, तो ये गार्गी संहिता का रचनाकार जो है
ये वात्स्यायन हो जाते हैं, वात्स्यायन। ठीक है, चलिए पतंजलि के महाभाष्य है ना, महाभाष्य हो जाते हैं। पतंजलि का लिखा गया क्या है, महाभाष्य हो जाता है ना क्या। अब यहाँ पर देखिए पतंजलि के महाभाष्य के बारे में अगर जानकारी हमको लेना है, थोड़ा सा इसको मिटाना ही होगा, तो क्यों ना हम लोग इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या। और आप जानते होंगे ये जो महाभाष्य जो है ना, पतंजलि जो है, पतंजलि, ये पतंजलि कौन थे भाई, आप पढ़ते होंगे ना, मौर्य काल के बाद है ना, एक पुष्यमित्र शुंग नामक एक राजा ने, है ना, कहे तो मौर्य काल के जो अंतिम सम्राट थे जिसका नाम था बृहदत्त, उसकी हत्या करके खुद ये गद्दी को धारण किया और इसने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसको हम लोग शुंग काल के नाम से जानते हैं, शुंग वंश के नाम से जानते हैं। और शुंग वंश की स्थापना करने वाला वही व्यक्ति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग की यह पुरोहित था जिसका नाम है पतंजलि, है ना। पुष्यमित्र शुंग के, और पुष्यमित्र शुंग को, है ना, पुष्यमित्र शुंग के, है ना, ये कौन थे, पुरोहित थे जिसका नाम था पतंजलि। और पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य नामक एक रचना की पतंजलि के द्वारा। तो मानते हैं कि ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, तो शुंग काल के बारे में वर्णन किए होंगे, इससे पता चल जाता है। यानी कि शुंग, है ना, शुंग काल के बारे में हमको जानकारी जो है वह जानकारी इसी से प्राप्त होता है ना, पतंजलि के महाभाष्य से हमको इसकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखेंगे विदेशियों का, है ना, विदेशी यात्री जो हमारे भारत में आए उन्होंने क्या क्या चीजें हमारे भारत के बारे में बताई। चलिए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। विदेशियों का विवरण में, विदेशियों का विवरण, है ना, विदेशियों का विवरण में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है विदेशियों के विवरण में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग विदेशियों के विवरण में देखते हैं, है ना, कहाँ, ठीक है। विदेशियों के विवरण में अगर हम लोग देखें तो इसको भी हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए चीज़ों को समझते चलेंगे, थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, हम लोग 1 बाय 1 इसको समाप्त करते चलेंगे, है ना। तो जब तक हम लोग इसको 1 बाय 1 समाप्त नहीं करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से थोड़ा गहराई में हमको जाके पढ़ना ही होगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम सिविल सर्विस को पढ़ाते हैं बीपीएससी में, है ना, इतिहास। तो हम चाहेंगे कि आपका इतिहास जो है आपके TRE 4 में या किसी भी कंपटीशन में ना छूटे। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों को वर्णन को हम लोग 4 भागों में सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या हमको पढ़ना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको यूनानी रोमन जो लेखक है उन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। यूनानी रोमन लेखक, है ना, यूनानी रोमन लेखक जो है, रोमन लेखक, है ना, रोमन लेखक, इसके बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बिंदु जो हमारे यहाँ पे है वह चीनी लेखक भी, क्योंकि हमारे भारत में, है ना, चीनी जितना भी यात्री थे, है ना, वो भी आए हुए थे और वो बौद्ध ग्रंथों के, बौद्ध धर्मों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से भारत में आते थे। इसलिए उनकी भी विवरण जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। उनका विवरण भी वो मतलब समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से तो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद अरबी लेखक हो जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है अरब वाले जो लेखक हैं, तो अरबी लेखक हम लोग बोलेंगे। अरबी लेखक में कौन कौन आएंगे वो सारा जानकारी हम आपको देते चलेंगे। और नेक्स्ट बिंदु जो हमारा हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट बिंदु अन्य लेखकों के बारे में भी हम लोग वर्णन कर लेंगे। अन्य लेखक, ये जो हमारे पास अभी जो बिंदु है जिसको हम विदेशियों का विवरण कहते हैं, इससे भर भर के सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे टेसियस के बारे में पूछेगा, हेरोडोटस के बारे में पूछेगा, मेगास्थनीज के बारे में पूछेगा, डायमिकस के बारे में पूछेगा, डायनोसियस के बारे में पूछेगा, टॉलमी के बारे में पूछेगा, है ना, प्लिनी के बारे में पूछेगा। हम लोग इसकी जानकारी क्या क्या इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखा, क्या जानकारी इसमें हमको प्राप्त होता है।
ठीक है, ये सारा चीज़ें हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। हम नहीं चाहते हैं कि लंबा वीडियो हो, अगर आपका डिमांड बढ़ेगा कि थोड़ा लंबा लेकर के चलिए तो हम कोशिश करेंगे, है ना, इसको लंबा में समाप्त किया जाए। ठीक है, तो अगला वीडियो हमारा विदेशी यात्रियों का वर्णन होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।